हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का वीडियो है कि अम्फ़ान तूफ़ान जो आया है हमारे देश में, जो कल रात को और पिछले कुछ 1-2 दिनों में उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है हमारे भारत देश में, और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी उसने बहुत सारी तबाही मचाई है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका नाम अम्फ़ान ही क्यों है, और ये नाम किसने रखा है और किस वजह से रखा है, और ऐसा कैसे रख सकता है कोई भी इंसान तूफ़ान का नाम, और क्या इसके पीछे सारी वजह हैं, और लैंडफॉल क्या होता है, और आई ऑफ द साइक्लोन किसे बोलते हैं। ये सब मैं आज आपको समझाऊँगा आज के इसी वीडियो में। तो शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, बचे हुए रहें कोरोना से भी और इन सब तूफ़ानों से भी। ये बुरा समय चल रहा है हमारे देश का, हमारी दुनिया का, मगर ये सब बोलते हैं ना, बुरा समय आता है मतलब हर हर रात के बाद सुबह होती है। तो आप यही सोचिए कि बुरे दिन भी आएँगे तो अच्छे दिन भी आएँगे, बुरे दिन चले भी जाएँगे, जल्दी जाएँगे। तो और इसी के साथ-साथ मैं आपसे एक बार ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अम्फ़ान नाम रखा है थाईलैंड नाम के देश ने, जैसा जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, थाईलैंड नाम का एक देश है। और अब आप ये सोचेंगे कि ये भारत में आया है तूफ़ान, बे ऑफ बंगाल में आया है तूफ़ान, तो उसका नाम अम्फ़ान रखा है और इसे बोलते हैं उम्पान है, उम्पान। और ये थाईलैंड का वर्ड है, उसका मतलब होता है आकाश या बादल या स्काई। तो उम्पान नाम है इसका, और इसका नाम थाईलैंड ने इसलिए रखा है क्योंकि 2004 में एक कमेटी बैठी थी 8 देशों की, जो जिसमें अपना देश इंडिया, थाईलैंड, मालदीव्स और ओमान, पाकिस्तान और 1-2 देश और शामिल थे। और इसी के साथ-साथ 2018 में इनमें 5 देश और शामिल हुए हैं। तो इन देशों ने क्या करा, इन देशों ने 13 देशों ने मिलके 13 नाम दिए, तो कुछ 169 नाम्स मतलब 159 नाम दिए गए। और इन 159 नाम्स में से हर साल एक नाम चूज़ करा जाता है। और अब आप ये सोचेंगे अम्फ़ान ही क्यों चूज़ करा? देखिए, साल में जो पहले तूफ़ान आते हैं, मतलब शुरुआती तूफ़ान आते हैं, उनका नाम ए से या बी से रखा जाता है। तो आप जैसे स्पेलिंग पढ़ी होगी, AMPHAN स्पेलिंग है इसकी, तो इसका नाम ए से रखा गया है। और ये उस लिस्ट का आखिरी नाम था। कहने का मतलब अब एक नई लिस्ट जारी होगी, क्योंकि उस लिस्ट में जितने तूफ़ानों के नाम दिए गए थे 13 देशों ने, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं या फिर फिनिश हो चुके हैं। और अब जो नए तूफ़ानों के नाम दिए जाएँगे, वो एक नई लिस्ट जारी करेगी। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बार यही नाम चूज़ करा था, अम्फ़ान नाम का, जो कि उस लिस्ट में लास्ट बचा हुआ नाम था। और इंडिया ने भी बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे बिजली, वायु, और भी कई-कई नाम दिए हैं, और देश भी अपने-अपने नाम देते हैं। तो इस बार बारी थाईलैंड की आई, और थाईलैंड ने नाम दिया इसे अम्फ़ान। इसी के साथ-साथ अब मैं बताऊँगा आपको लैंडफ़ॉल का मतलब क्या होता है। देखिए, लैंडफ़ॉल का मतलब कुछ नहीं होता है। लैंडफ़ॉल का मतलब होता है जब एक तूफ़ान या स्टॉर्म जब मतलब ज़मीन से टकराता है, मतलब थल से टकराता है। कहने का मतलब जब तक वो पानी में रहता है वो तब तक कोई बात नहीं। लैंडफ़ॉल का मतलब जैसे ही वो ज़मीन पे आके गिरता है, तो आप इस वर्ड से खुद ही समझ रहे होंगे कि लैंडफ़ॉल का मतलब जैसे ही वो तट पे आता है, कहने का मतलब किनारे पे आ जाता है और आपका ज़मीन पे आ जाता है, तो उसे लैंडफ़ॉल बोलते हैं। और इस तूफ़ान ने बहुत ही तबाही मचाई है, सुंदरबन में मचाई है तबाही, कलकत्ता में, ओडिशा में। और सुंदरबन डेल्टा आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। और इसी के साथ-साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पे भी इसने बहुत तो तबाही मचाई है। और इसकी जो आई थी, मतलब बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। अब मैं आपको आई ऑफ साइक्लोन का मतलब भी बताऊँगा। आई ऑफ साइक्लोन कहने का मतलब सेंटर ऑफ साइक्लोन कहाँ है, कि सबसे ज़्यादा उसका असर कहाँ दिखाई देगा। तो आई ऑफ साइक्लोन का मतलब बस सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है, कि मेन पॉइंट ऑफ द साइक्लोन कहाँ है, तो वो सुंदरबन में था। और इस वजह से सुंदरबन में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कलकत्ता में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, यहाँ तक कि कलकत्ता हवाई अड्डे पे भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, मतलब कोलकाता एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। 1.5-2 लाख लोगों को उनके घरों से हटा के सेफ जगहों पे ले जाया गया है। एनडीआरएफ मतलब जो अपनी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स है, उसकी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं इस बचाव के। और इसके साथ-साथ आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। और ये 1999 के बाद आया हुआ सबसे भयंकर तूफ़ान है, और ऐसा तूफ़ान पिछले 21 सालों में नहीं देखा गया है, बे ऑफ बंगाल में या आसपास के किन्हीं भी देशों में या किसी भी ओशन में। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तूफ़ान का नाम अम्फ़ान ही क्यों है, और थाईलैंड ने
भारत देश में आए हुए तूफ़ान का नाम क्यों रखा है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल ही पसंद आया हो या बिल्कुल भी पसंद आया हो या इसमें एक शब्द भी अच्छा लगा हो अगर आपको, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप घरों में रहें, अपने सुरक्षित रहें और बच के रहें। मतलब इन सब परेशानियों से जल्द ही राहत मिलेगी, मतलब ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आप सब बहनों भाइयों के लिए, अपने आप सब मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।